आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्रीवियस क्लास में आपने जैसे पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो वहां पर क्या हुआ करता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई आपके पास इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से हम रूट निकाला करते थे। कैसे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, इसको आप क्या बोलते थे वहां, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। d का मतलब क्या है आपका? d का मतलब है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपकी टर्म्स निकलती थे। क्या निकलते थे? या तो d आपका ग्रेटर टू 0 होता था, तो आपके रूट्स कैसे हुआ करते थे? रूट्स आपके रियल होते थे एंड अनइक्वल होते थे। अगर d इक्वल टू 0 है दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d आपका 0 से कम होता था, मतलब आपकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आती थी, तो आप उसको बोलते थे इमेजनरी एंड अनइक्वल रूट्स। मतलब क्या था, आपका ये पार्ट निकलता था तो आप सोल्व करते थे, ये वाला पार्ट निकलता तो भी आप सोल्व करते थे। बट अगर आपका नेगेटिव आ जाता अंडर रूट के अंदर तो हम वहां पर सोल्व नहीं करते थे। यहाँ पर हम इसी पोर्शन को पढ़ेंगे, इसी पोर्शन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यही आ जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट निकालो। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आपका अंडर द रूट माइनस के 4 प्लस माइनस तो लगता ही था क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसका मतलब दो रूट होंगे, तो एक प्लस एक माइनस ऐसे करके हम आपको निकालते थे। बट क्या ये इससे ज्यादा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपका नेगेटिव टर्म आ गया। तो यही वो बात थी कि जहां पर अगर देखो ये अगर आपका रियल, अब ये रियल नंबर तो है ही नहीं, ये आपका रियल नंबर तो है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर सिस्टम को हम सोल्व कर सकते हैं, बट ये आपका इमेजिनरी सिस्टम आ गया है। तो रियल नंबर को तो हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, आपका इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए एक सिस्टम बना गया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोला गया। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसे आयटा बोला। आयटा ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से, आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस के 1 होती है। अब अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर कर दूं तो आपका आ गया माइनस के 1, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू निकल गई माइनस के 1। जरा इसको यहाँ इन्वॉल्व करके देखते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट आई की वैल्यू होगी आई स्क्वायर और 4। तो इसको हम थोड़ा पीछे लिखते हैं ऐसे, यानी कि आपका क्या निकल गया, प्लस माइनस के 2i, यानी x इज इक्वल टू प्लस के 2i और x इज इक्वल टू माइनस के 2i। देखिए निकल गए रूट। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं भाई क्या हम सही हैं, तो कर लेते हैं एक बार, इसका स्क्वायर करते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 4 तो ये आ गया और आई स्क्वायर मतलब माइनस के 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। देखो निकल गया यही मान। यहाँ से करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस को स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 2 है 2 का 4 हो गया, तो क्या हो गया वही आई स्क्वायर 4, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, यानी कि 4 माइनस। देखो वही पहुंच गए।
तो मतलब कहने का क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसको हम रियल नंबर सिस्टम से सोल्व नहीं कर सकते, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहेंगे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर सोल्व होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। देखो रियल नंबर सिस्टम के अंदर जेड जो होता है एक इंटीजर होता है, इसको हम इंटीजर से जानते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम z को ही कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, और जो z होता है वो आपका a प्लस आई बी, मतलब ये आपका रियल पार्ट होगा, ठीक है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम हो गया। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आपका प्लस होता है। आपको जो रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है ही, लेकिन जो आई बी है, आई का कोफिशिएंट होगा आपका इमेजिनरी नंबर, आई का कोफिशिएंट, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि z इक्वल टू 3 प्लस 4i, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि z इक्वल टू a प्लस आई बी। a आपका रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर इसको हम कर दें z इक्वल टू 3 माइनस के 4i, तो हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया 3, बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा माइनस के 4, क्योंकि वहां आपकी कंडीशन क्या कहती है, प्लस है प्लस। तो अगर माइनस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ i, अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ i क्या है आपका माइनस के 4 है, तो इसलिए आपका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा माइनस के 4 बनेगा। अब कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि अगर सपोज करो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके, एक हो गया z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, दूसरे को हमने सपोज कर लिया c प्लस आई बी। अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, यानी कि z1 इज इक्वल टू z2 है, तो देखो यहाँ से दोनों कंडीशन भी तो बराबर हो जाएंगी, यानी कि a प्लस के आई बी इक्वल टू सी प्लस के आई डी है, ये डी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये रियल पार्ट है और ये दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट है, तो हम यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ वी हैव a इक्वल टू, तो c निकल गया, और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को लेफ्ट रखेंगे, तो यहाँ क्या है b और यहाँ क्या आपका d निकल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो वहां से रियल पार्ट भी इक्वल होंगे उनके और इमेजिनरी पार्ट भी आपके इक्वल होंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है आपका एक वो सिस्टम बन गया कि जो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने पॉसिबल कर देता है। यानी कि किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव आपकी नंबर है, अगर a है, इसका मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर मान लेंगे ना इसको a, तो क्या बन गया आपका प्लस माइनस ए आई, सॉरी a स्क्वायर ले लेते हैं इसका, अगर ये माइनस आपका आ गया तो क्या बन गया प्लस माइनस ए आई, यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ने। बस यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। कि जैसा हमने पढ़ा था कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके z1 इक्वल टू अगर z2 है तो रियल पार्ट्स रियल के बराबर होगा और आपका इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी के बराबर होगा। अब ये रूल आपका कहाँ फॉलो होगा, वैसे देखिए अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं जो इक्वल है, तो क्या हो गया, सपोज करो मैंने लिया 4x प्लस रियल पार्ट है आपको और कोई भी इमेजिनरी पार्ट है लेते हैं कि 3x माइनस के y इक्वल टू आई, इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू ले लेते हैं इसको 2 प्लस के 3i ले लेते हैं, है ना।
अब इसने बोला कि Z1 Z2 आपका इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से निकल गया 4x इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस के y इक्वल टू 3। तो दो इक्वेशन निकली, तो यहाँ से x इक्वल टू निकल गया आपका 1/2 और x की वैल्यू निकल के उठा के यहाँ रख दो भाई, 1/2 माइनस के y इक्वल टू 3, यानी कि माइनस के y इक्वल टू 3 माइनस के 3 1/2 3/2, यानी क्या बन जाएगा 6 माइनस के 3/2, यानी कि आपका बन गया है 3/2, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 3/2। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा अगर दो रियल नंबर आपके इक्वल हैं तो अलजेब्रिक, देखो एक इक्वेशन बन रही है ना, इक्वेशन के फॉर्म में आई आपका एक्स, तो मतलब अननोन वेरिएबल हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपके ये दोनों इक्वल हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अलजेब्रिक, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब क्या होते हैं आपकी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो पहला आता है आपका एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला आता है आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो ये चीजें होती है ना, एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ आपका, फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिवीजन में आएगा, तो इनमें जो होती है आपकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको हम चेक करते हैं कि वो उस पर लागू हो रही है नहीं हो रही है, होती है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो नहीं है, बस। तो अब एडिशन की अगर हम बात करते हैं, देखो प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इसने बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो मेरे पास Z1 और Z2 है, तो एडिशन पे बात हो रही है, बात एडिशन पे, तो मतलब क्या होगा अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा Z ही मुझे मिल जाना चाहिए, मतलब A प्लस IB की फॉर्म में हो जाना चाहिए, तो ये उस पर फॉलो करेगा। सेकंड आपका आता है क्लोजर हुआ, हाँ कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, देखो टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 प्लस Z2, उन दोनों को एडिशन की बात हो रही है, बात एडिशन की हो रही है, तो एडिशन लगा, एडिशन का चला हमारा, ऐड हमने लिया, इसको ऐड किया है, तो इसने बोला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 है, तो ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 हो जाना चाहिए, बस। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये प्रॉपर्टी इस पर लागू हो रही है, फॉलो कर रहा है इसको। थर्ड आता है आपका एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, कहती है कि तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो ये है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर मैं पहले Z1 Z2 को जोड़ करके उसमें फिर मैं Z3 जोड़ दूं, या फिर Z2 में Z3 जोड़ के फिर मैं Z1 जोड़ दूं, तो इक्वल ही आना चाहिए, तो इक्वल ही आएगा और आपका, ठीक है। फोर्थ आता है आपका existence of additive identity, existence of additive identity। ये आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि Z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास फिर से Z ही आ जाए, तो सीधी सी बात है ना, जीरो ऐड करेंगे। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब हम जीरो को कैसे लिखेंगे, Z प्लस के 0 प्लस I 0 टू Z, और Z आपका क्या है A प्लस IB की फॉर्म में हो गई, तो आपका 0 भी A प्लस IB की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। लास्ट आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
ये आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है मतलब कि मैं जेड में इनवर्स की बात कही है इसमें, इनवर्स कि मैं जेड में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 बन जाए। तो सिंपल सी बात है ना, हम इसमें यहाँ माइनस जेड कर देंगे। तो जेड का मतलब क्या हुआ, इनके सिंपल से इनकी माइनस जेड, तो उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे। तो इनकी जेड में मैंने माइनस जेड ऐड कर दिया, मेरा 0 बन गया। ये आपका क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब जैसे मैंने आपको बात बोली थी कि एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन पे मैंने इसको अभी आपको दिखाया। अगर मैं एडिशन की जगह आपका कर दूं सब्सट्रैक्शंस, तो सब्सट्रैक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आपकी इस चीज को फॉलो करेगी। आप किसके लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए बिल्कुल फॉलो करेगी। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। देखो ना Z1 अगर यहाँ बाई सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, माइनस का फर्क आ जाएगा, सिंपल बात है। तीसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो Z1 प्लस Z2, अब हम किस पे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पे कर रहे हैं, इसका मतलब Z1 माइनस Z2 करके देख लो ना एक बार। देखो Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इक्वल टू किसके होगा, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, ठीक है। अब अगर इसमें बना तो स्टार्टिंग हम 2 ले लेते हैं और यहाँ लास्ट के 3 लेते हैं। देखो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगा दूँ इसका मतलब माइनस बाहर है, कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 और यहाँ क्या हो गया, आपका साइन चेंज हो गया, यानी कि Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 हो गया। तो ये भी आपका उस चीज को लागू नहीं करेगा, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल करेगा। वही किसी चीज में मैं क्या जोड़ू कि वो या जैसे बस क्या घटाऊं, जैसे मैंने यहाँ बोला कि जेड में क्या जोड़ू कि जेड हो जाए, तो 0 जोड़ा, तो ऐसे हम बोल सकते हो कि जेड में मैं क्या लेस करूँ कि मेरे पास फिर से जेड आ जाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिंपल सी बात है 0 ही लेस करेंगे ना, तो ये भी आपकी उसमें लागू हो जाती है, फॉलो करती है उसको। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बिल्कुल करेगी, किस पे करेगी, तो ये भी आपको उस पर फॉलो करेगा, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, सब्सट्रैक्शंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। अब थर्ड आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो हमारा जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि हम आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सपोज हम लेकर के चलते हैं, अगर Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है IB और Z2 आपका हमने मान लिया C प्लस ID है ना, तो मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करते हैं, देखो Z1 डॉट Z2 लिखते हैं A प्लस IB C प्लस ID। तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना, सेम उसी तरीके से है, बस बाद में थोड़ा सा चेंज होना है कुछ। तो देखते हैं कहाँ चेंज होता है, करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन। देखो A के पहले इसमें होगी फिर इसमें होगी, तो क्या हो गया आपका AC प्लस IAD। अब इसकी इसमें होनी है और फिर इसकी इसमें होनी है, तो जब इसकी इसमें होगी क्या हो जाएगा, प्लस IBC और प्लस I²BD, ठीक है ना। यानी कि AC प्लस के, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ गया, यानी कि AD प्लस के BC। और हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि I² की वैल्यू जो कि -1 होती है, यानी अगर मैं यहाँ -1 रखूँ तो हमारा के BD आ गया। और यानी कि ये हमारा I से मुक्त है, फ्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं I के BD एक तरफ और प्लस के AD प्लस की BC एक तरफ। यानी कि देखो किसकी फॉर्म बन गई है, ये तुम्हारा क्या रियल पार्ट बन गया है ना, और ये आपका क्या, देखो जिसमें I लग गया यानी कि वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल और इमेजिनरी का सम, ये वाली फॉर्म किसमें बन गई, देखो A प्लस IB की फॉर्म में तो बन गई, क्या बन गया आपका Z, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में हमारी मल्टीप्लिकेशन की यहीं से ही निकल जाती है, ठीक है ना। ये किस तरीके से हमारा इनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बाद हमने देखा कि वो इसी फॉर्म में आ जाता है, A प्लस IB की फॉर्म में। तो अब हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है उधर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में।